हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। सभी लोग तीर्थ मंदिर ब्रह्मा खूटी का दर्शन करें, दूध फूल प्रसाद चढ़ाएं, अपने अपने नाम की अर्जी जरूर लगाएं। जो जिसकी श्रद्धा हो 21-51 भगवान के दरबार में दान किया जाता भाग्य विधाता के मंदिर में। कानपुर एक ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि एक पौराणिक नगर भी कहलाता है। कहते हैं कि कानपुर में एक जगह ऐसी भी है जिसे विश्व का केंद्र बिंदु कहा जाता है। वहां पर स्वयं ब्रह्मा जी ने 99 यज्ञ किए थे और मनु को पैदा किया था। ऐसा माना जाता है कि बिठूर में गंगा नदी किनारे स्थित ब्रह्म खूंटी ही संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु है। इस बात पर कई विदेशी वैज्ञानिक भी अपना प्रमाण दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी ने बिठूर में इसी स्थान पर बैठकर सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने इसी स्थान पर 99 यज्ञ किए थे जिससे राजा मनु की उत्पत्ति हुई थी। उनका आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का था। ब्रह्मा जी ने स्त्री को अलग कर रानी शकुंतला नाम दिया और फिर उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। एक कहानी ये भी है कि यज्ञ खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी जब जाने को हुए तो उनके दाहिने पैर की खड़ाऊं धरती में धंस गई। खड़ाऊं पाताल में चली गई, लेकिन अंगूठे और अंगुली के बीच कील धरती के ऊपर रह गई। जाते समय ब्रह्मा जी ने कहा कि आने वाले समय में यह ब्रह्म खूंटी के नाम से जानी जाएगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर गंगा जी ब्रह्म खूंटी को स्पर्श करती हैं तो ये माना जाता है कि आने वाले समय में बाढ़ आ सकती है या बारिश हो सकती है। यहाँ के लोगों में ब्रह्म खूंटी को लेकर अटूट श्रद्धा है। उनका मानना है कि यही वो स्थान है जो धरती का केंद्र बिंदु है और यहीं से सृष्टि की रचना हुई थी। ब्रह्मकुटी के आसपास ऐसी कई पौराणिक स्थल हैं, जैसे कि वाल्मीकि आश्रम, लवकुश की जन्मस्थली, ध्रुव टीला इत्यादि। कानपुर शहर का बिठूर एक ऐसा स्थल है जहां पर हमें कई पौराणिक धरोहरें आसानी से मिल जाएंगी जिनसे हम रूबरू हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये जगह सिर्फ आसपास के राज्यों तक ही सीमित है और हमें जरूरत है कि हम इन धरोहरों को अपने पूरे देश में फैलाएं, क्योंकि यही एक ऐसी धरोहर है जो आपसे और हमसे कहती है अपनी आप बीती। कुछ आपकी सुनना चाहती हैं और कुछ अपनी कहना चाहती हैं। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफरनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही आगे कई स्थानों और व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।